बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का नुक्ता है कि नस्ल का पता किरदार से चलता है। इस पर मजीद बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हकीकी नुक्ता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अजीज़ो कारब को इसको सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। आज का नुक्ता कि नस्लों का जो अंदाज़ा है, पता है, वो किरदार से चलता है, उनके तरीक़ाकार से चलता है। तो इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वाक़या आपकी नज़र पेश करूंगा कि एक बादशाह के दरबार के अंदर एक शख्स ने इजाज़त तलब की। उसने जाकर बाहर जो दरबान खड़ा था उसे कहा कि मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। तो बादशाह सलामत तक जब ये बात पहुंचाई गई कि एक शख्स आपसे मिलना चाहता है, बादशाह सलामत ने उसको इजाज़त दी कि वो दरबार में हाजिर हो। तो उसने दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि फरियाद करो, तुम क्या फरियाद करना चाहते हो। उसने कहा जी मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई काम चाहिए। बादशाह ने कहा तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा जनाब मजदूर का काम है मजदूरी करना, और जो मजदूरी आप देंगे मैं वही कर लूंगा। जो काम आप मेरे जिम्मे लगाएंगे आपको मायूस नहीं करूंगा। उसको बादशाह सलामत ने अपने एक वजीर से कहा कि अस्तबल के अंदर फलां शख्स जो है वो छुट्टी पर गया है, इसको अस्तबल के अंदर जो है वो घोड़ों की देखभाल के हवाले से रखा जाए कि वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं चल रहा। अब उस बंदे को अस्तबल के अंदर उसकी ड्यूटी लगा दी गई। अब कुछ अरसा गुजरा, 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। बादशाह का अस्तबल के अंदर जो है वो दौरा हुआ। तो बादशाह ने उस बंदे से मिला। तो बादशाह ने कहा भी सुनाओ भाई, तुम्हारी जो ड्यूटी है कैसी चल रही है, तुमने क्या पाया, घोड़े सारे अच्छे नस्ल के हैं ना। तो उसने कहा जनाब बाकी तो सारे अच्छी नस्ल के हैं, लेकिन एक ये जो घोड़ा है ना, ये नस्ली मालूम नहीं होता, इसकी नस्ल मुख्तलिफ लग रही है, ये अपनी नस्ल पे नहीं है। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने जो है वो अस्तबल का जो बड़ा वजीर था उसको बुलाया। उसने कहा कि ये घोड़ा जो है ये कह रहा है कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है, ये नस्ली नहीं है, आप बताओ तुम कि ये किस नस्ल से है। उसने कहा बादशाह सलामत ये जो अपनी घोड़ी होती थी ये उसका बच्चा है, और जब ये पैदा हुआ घोड़ी मर गई, ये तो बिल्कुल प्योर नस्ली घोड़ा है। फिर इसको गाय का दूध पिलाया गया क्योंकि इसकी मां मर गई थी, फिर ये बड़ा हुआ, ये तो नस्ली घोड़ा है। बादशाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नस्ली घोड़ा नहीं है। ये इसने ठीक पहचान की है कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है क्योंकि इसको गाय का दूध पिलाया गया है। अब इसके खून के अंदर जो है वो गाय का दूध भी शामिल है। अच्छा, बादशाह सलामत बड़े हैरान हुए। उसने कहा यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये बदनस्ल घोड़ा है, नस्ली नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत जितने भी घोड़े हैं वो जब चारा खाते हैं वो नीचे से चारा उठाते हैं और मुंह सीधा करके फिर उसको जो है तनावल करते हैं। ये जो है ये चारे के अंदर जब मुंह डालता है तो वहीं पर इसको खाना शुरू कर देता है, जबकि घोड़ों का ये तरीक ही नहीं है कि वो नीचा मुंह करके जो है वो चारा खाएं। बादशाह ने कहा यार बंदा तो बड़ा काम का है। उसने कहा आज से तुम्हारी यहाँ पे ड्यूटी खत्म। उसने कहा बादशाह सलामत अब कहाँ। उसने कहा तुम्हारी जो है रानी साहिबा के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। तुम देखो कि उनके मामलात जो हैं वो सारे ठीक ठाक है, कोई मसला मसाइल कोई ये वो, उनके आराम में उनके जिम्मेदारियां जो भी हैं वो तुम्हारे जिम्मे है। अब बादशाह सलामत ने उनकी जो है वो मलका की जो है वो महल के अंदर ड्यूटी लगा दी। कुछ अर्सा के बाद उसने पूछा कि बताओ भाई सब ठीक चल रहा है, सब खैर खैरियत है, कोई मामला। उसने कहा जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये जो मलका साहिबा हैं, ये जो रानी साहिबा हैं, ये बादशाहजादी मालूम नहीं होती। बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा भी बादशाहजादी मालूम नहीं होती। उसने कहा जी आप तस्दीक कर लें। अब वो अपनी सास के पास चला गया। उसने कहा कि ये लड़की कौन है, ये बादशाहजादी नहीं है, आप मुझे हकीकत से आगाह करें। अब बादशाह सलामत था, वो डरते हुए उसने सारा कुछ बताना था। उसने कहा जब आपका बाप मेरे खामद से रिश्ता लेने आया, मेरी 6 महीने की बेटी थी, वो फौत हो गई। हमने एक नौकरानी की बेटी को लेकर पाल लिया कि बे औलाद ना हो,
ये वो बच्ची है जो नौकरानी की थी। अब बादशाह सलामत के सामने हकायक आ गए। उसने जाकर दोबारा उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये बादशाहजादी नहीं है? उसने कहा, जनाब इसके जो कनीजों के साथ जो गुफ्तगू है, जो अंदाज़े गुफ्तगू है, उससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी बातों पर जो नोक झोंक करती है और बड़ा डीपली उनका असर लेती है, तो ये बादशाहजादी नहीं हो सकती। बादशाहजादी होती तो ये तो 7 समुंदर भी अबूर कर जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। तो ये बादशाहजादी। बादशाह ने कहा, यार बंदा बड़ा काम का। उसने कहा, अब तुम्हारी ड्यूटी यहां से भी खत्म। उसने कहा, कहां पे मेरी ड्यूटी? उसने कहा, अब तुम्हारी ड्यूटी मेरे महल में। अच्छा, अब एक चीज जो यहां पे बड़ी एडिशन करने वाली थी, जब बादशाह ने उसको अस्तबल के अंदर इस दर्जे का पाया तो उसने उसको जो है दाना दुनका और जनाब ये गल्ला, ये सारा जो है ये गिफ्ट के अंदर दिया। जब शहजादी का रूप बताने के ऊपर उसने उसकी बसीरत को देखा तो बादशाह ने फिर उसको आटा, दाना, गल्ला, ये सारा कुछ जो है वो उससे नवाजा। अब जब बादशाह के दरबार में था तो बादशाह ने कहा कि अब सुनाओ, अब बताओ तुम्हें मेरी बादशाही कैसी लगी? उसने कहा, जनाब आप बादशाह सलामत है, अगर जान के अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। उसने कहा, हुक्म करो। उसने कहा कि आप बादशाह हैं लेकिन आप बादशाहजादे मालूम नहीं होते। उसने कहा, क्या मालूम होता हूं? उसने कहा, आप चरवाहे मालूम होते हैं। उसने कहा, हैं? उसने कहा, तस्दीक कर लें। उसने फिर अपनी मां से कहा कि बताओ कि मैं कौन हूं। तो उसकी मां ने फिर उसकी तस्दीक की कि हमारे यहां औलाद नहीं थी, हमने अपने एक नौकर की, एक मुलाजिम की औलाद लेकर पाल ली ताकि हम बे औलाद ना रह जाएं, कोई हमें किसी को पता ना चले। और वो जो था वो चरवाहा था। अब बादशाह ने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चरवाहे की औलाद हूं? उसने कहा, जनाब अगर बादशाह सलामत होते सोना, हीरे, जवाहरात अशरफियों से नवाजते, जबकि आपने मुझे क्या दिया? जब भी कोई इनाम से नवाजा आपने मुझे गल्ला दिया, दाना दिया, आटा दिया, ये सारा कुछ दिया। तो ये किसी चरवाहे का काम है, बादशाह का काम नहीं है। इस सारे वाक़े से नाजरीन क्या पता चला कि नस्लों का अंदाजा किरदार से होता है, इसलिए इंसान को अपने किरदार पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।